क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मैं अनुज बंसल, सचिव अग्रवाल मित्र मंडल शामली। जो आप द्वारा पत्र लिखे गए हैं किसानों के हित में, क्या क्या मांगे हैं और किस तरह से आप चाहते हैं कि आंदोलन का निस्तारण हो जाए? मैं आपसे बताऊं, 6 महीने से हम देख रहे हैं कि सरकार एक बिल लेके आई किसान, और उसमें मूल वजह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान हमारे डरे हुए हैं कि, और उसका डर का कारण है एमएसपी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एमएसपी खत्म हो जाएगा। तो उस वजह से ये किसान और किसान संगठनों सरकार में सहमति नहीं बन पा रही है। तो मैंने उस विषय में शोध किया तो पता चला कि कुल 26 फसलों पर एमएसपी सरकार की तरफ से घोषित किया गया है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी फसलें हैं, जैसे सब्जी की है। टमाटर इस समय 1 रुपया किलो बिक रहा है, कच्ची फसल है। इसे किसान ना तो अपने घर में रोक सकता, और मंडी में अगर ले गया तो वहाँ से वापसी नहीं ला सकता। तो मेरा मानना यह है कि सरकार को प्रथम चरण में फल सब्जी के किसान, आयुर्वेदिक मेडिसिन, इनके किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का 5 साल के लिए अस्थायी तौर से लागू करनी चाहिए। और 5 साल में इसके गुण दोष का अध्ययन करेंगे, और किसान लोग भी इसे देखेंगे इसके क्या बेनिफिट और क्या लॉसेज हैं। और 5 साल बाद अगर ये उचित लगे तो इसे और चीज़ों वस्तुओं पर लागू कर सकते हैं हम। तो कुल मिला के बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करना चाहिए, लेकिन इस तरह से लागू करना चाहिए कि उसमें किसानों का हित हो, अहित बिल्कुल ना हो। तो एमएसपी और एपीएमसी जो है उसमें आपका क्या कहना है? भाई, एमएसपी जिन फसलों पे है उनमें किसानों की चिंता जायज़ है। भाई, हमने एमएसपी ख़त्म कर दिया तो ये नहीं मालूम कि जो प्राइवेट कंपनी है वो कल को किस तरीके से बिहेव करेंगी। अभी तो देखो, किसान की फसलें पर एमएसपी है, बहुत सारी फसलें सरकार खरीदती है, बहुत सारी नहीं भी खरीदती है एमएसपी होने के बाद भी। लेकिन सबसे पहले हम उस चीज़ का समाधान करते हैं। भारत बड़ा देश है, बहुत सारे किसान हैं, लेकिन हमारा जो फल सब्जी का किसान है वो गरीब है। जो हमारा गन्ना किसान है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है। शुगर मिलों से बाउंड होता है, गन्ना वहाँ जाता है। गन्ने की उपज भी सेफ है और पेमेंट भी देर सवेर मिलता है, लेकिन गन्ने का जो दाम है वो सेफ है। और गन्ना किसान मेरे ख्याल में भारतवर्ष में सबसे, जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, सबसे समृद्ध किसान है। तो इन सब बातों को देख के लगता है कि भाई, जब गन्ना किसान को इतना बेनिफिट है तो क्यों ना फल सब्जी का जो किसान है इसे इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जो बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है, अगर आपकी ये बात मानी जाती है तो किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है, हमने जो हमारी भारत सरकार की जो कृषि मंत्री जी हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, और रेल मंत्री हैं माननीय पीयूष गोयल जी, उन सबको हमने पत्र लिखे। अपने क्षेत्रीय सांसद प्रदीप चौधरी जी को हमने पत्र लिखा है। डॉक्टर बागपत सांसद और पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री सतपाल सिंह जी को हमने पत्र लिखा, और पर्सनल से उनसे बात भी की, और हमने अपनी पूरी योजना भी बताई। और हमने उनसे ये मांग करी है, आगे जो इनका, जो हमारे किसान संगठनों का और भारत सरकार की जो मीटिंग होती है, आप उसमें हमें भी बुलाइए, हम भी अपना पक्ष रखेंगे। भाई, भारत सरकार किसानों के लिए प्रयास कर रही है, और उसके ऊपर देश में भयंकर दंगल छिड़ा हुआ है। तो ये तो निश्चित है कि आने वाले भविष्य में कोई भी सरकार किसानों के लिए कोई भी नया बिल नहीं लाएगी, क्योंकि इस पर डायलॉग नहीं हो रहा है। इसमें मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिला के बात यह है कि सरकार को एक चांस मिलना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत गरीब किसानों को लाभ मिले। और फल सब्जी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, अभी हम गिलोय बेल को राष्ट्रीय औषधि घोषित करना चाह रहे, लेकिन अगर कोई किसान उसकी फार्मिंग करता है तो उसके लिए कोई खरीदार नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ये सब चीज़ों का बेनिफिट हमें मिलेगा। जो हम फसल पैदा करेंगे उसका हमें, मतलब फसल पैदा करने से पहले हमें दाम का भी पता चलेगा और खरीदार का भी पता चलेगा। तो आपका ये कहना है कि जो मंझले किसान हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अगर उनको इन्वॉल्व किया जाए तो बेनिफिट्स और हाँ, उन्हें बेनिफिट मिलेगा, और वो खुशहाल होते हैं 5 साल में। 5 साल में उनके जीवन में कुछ चेंज आता है, उन्हें आमदनी होती है, और कोई दिक्कत नहीं आती, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती कि ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, वो सबका पता चल जाएगा। तो ऐसा वैसे कुछ है नहीं। तो उससे किसानों में जो शंकाएं हैं वो मतलब निर्मूल साबित होंगे। उसके अलावा अगर उनमें कुछ गुण दोष हैं तो उनका भी अध्ययन करके उनमें चेंज किया जा सकता है। तो सरकार और किसानों के बीच जो तनातनी है, कहीं ना कहीं जो आपका सुझाव है, ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये सुझाव समाधान वाला सुझाव है। इस बात पे ना तो हमारे किसान भाई, ना हमारे किसान संगठन कुछ वो करेंगे, और इस पर भी चर्चा हो सकती है। मैं ये नहीं कहता जो मैंने बोल दिया या जो हमने बता दिया, इस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। भाई, आप किसान बिल पे चर्चा कर रहे, आंदोलन पे चर्चा कर रहे, तो देशव्यापी इसमें भी एक चर्चा होनी चाहिए। किसान, जो सब्जी की फल के किसान हैं, उन्हें भी बुलाना चाहिए, उनकी समस्याओं का अध्ययन करें। क्या देश में सिर्फ 1-2 फसलें, जो एमएसपी वाली फसलें, इन्हीं के किसान हैं? उन्होंने बोल दिया कि भाई एमएसपी वाली फसलों पर एमएसपी खत्म हो जाएगा, और जिन पर एमएसपी ही नहीं है, जिनकी कहीं खरीदी नहीं होती, उनका क्या है? भैया, किसान तो वो भी हैं, लाभ तो उन्हें भी होना चाहिए। आपने किसान बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जिनको पत्र लिखा है, क्या कभी आपके पास उनसे कोई कॉल, फ़ोन, कोई संपर्क हुआ है? भाई, मैंने जब पत्र लिखा
तो मेरे पास माननीय पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री हैं हमारे, उद्योग संवर्धन है, मतलब मंत्री हैं, उनके यहाँ से फ़ोन आया था कि आप अपना पूरा विस्तृत प्रस्ताव, उनके ईमेल आईडी है मनिस्टर, मतलब उस पर भेजा आपने? उस पर भेजिए। तो मैंने उनको पूरा प्रस्ताव भेजा है। तो आगे कोई किसी तरह का आश्वासन आपको मिला हो अभी कहीं से? अभी तो आश्वासन तो ऐसा कहीं से नहीं मिला, लेकिन जिनसे भी बातें हुई सबने प्रस्ताव पर चर्चा की। यहाँ तक कि हमारे माननीय सुनील बंसल जी हैं, संगठन मंत्री हैं भाजपा में, उनसे भी हमारी चर्चा हुई, तो उन्होंने भी हमारी बात को धैर्यपूर्वक सुना। और देखो विचार करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा तो बुलाएंगे।